नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की जानिब से दायर करदा हद के इज्जत केस में समाअत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के रहनुमा पवन खेरा को फौरन ट्वीट हटाने का हुक्म दिया है। बार लाइसेंस तनाज़ा की जमात पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर ट्वीट नहीं हटाया गया तो सोशल मीडिया कंपनी अपनी जानिब से ट्वीट हटाएं। कांग्रेस के अरकान पार्लिमान ने पार्लिमान के अहाते में सोनिया गांधी स्मृति ईरानी तनाज़े पर इतराज़ करते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराया है। इसके अलावा कांग्रेस के 18 अरकान पार्लिमान ने स्पीकर से मुलाकात की है। अरकान पार्लिमान का कहना है कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के पास जाने के बाद स्मृति ईरानी और दीगर बीजेपी अरकान असेंबली ने नारे लगाए और उन्हें तकलीफ दी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राज्यसभा से मुअत्तल अपोजिशन जमात के अरकान पार्लिमान ने पार्लियामेंट अहाते में गांधी के मुजस्समे के सामने हुकूमत के खिलाफ 50 घंटे तक एहतजाज किया। बुध की सुबह 11 बजे शुरू होने वाला एहतजाज जुमेरात की रात भी जारी रहा। मच्छरों से परेशान अरकान पार्लिमान ने मच्छरदानी लगाकर नींद पूरी की। टीचर्स भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मगरबी बंगाल के वजीर पार्थ चटर्जी को काबीना से हटा दिया गया है। दरअसल उनकी गिरफ्तारी के बाद वजीर आला ममता बनर्जी ओपोजिशन के निशाने पर आ गई थी और उन पर पार्थ चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया था। गुज़िश्ता रोज काबीना की मीटिंग के बाद पार्थ चटर्जी को वजीर के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। इस सिलसिले में बंगाल सरकार की जानिब से ऑर्डिनेंस भी जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि अगर किसी खातून के शौहर की मौत हो जाती है तो वो दूसरी शादी कर लेती है तो उसे इख्तियार हासिल रहेगा कि वो अपने पहले शौहर से होने वाले बच्चे को दूसरे शौहर का नाम दे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने अपने ओहदे पर रहते हुए 5वीं मरतबा बराह रास्त बातचीत की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी और जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के दरमियान अपने पेचीदा ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान ताज़ा तरीन कशीदगी अमेरिकी कांग्रेस के ऐवान ज़ेरीन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के मुमकिना दौरे पर पैदा हुई है। ताइवान एक खुद मुख्तार जजीरा है जिसे चीन अपना हिस्सा समझता है। चीन ने कहा कि वो इस दौरे को इश्तियाल अंगेजी के तौर पर देखेगा। ट्विटर ने जुमेरात को मुतनब्बा किया कि दुनिया भर की हुकूमतें कंपनी से सारिफीन के मवाद हटाने या उनके अकाउंट्स की निजी तस्वीरात पर तशवीशनाक हद तक छानबीन करने के लिए कहा है। ट्विटर ने इंकशाफ किया कि उसने गुज़िश्ता वर्ष 6 माह के अरसे में दुनिया भर की हुकूमतों की जानिब से रिकॉर्ड 60,000 कानूनी मुतालबात पर अमल किया है। भारत ट्विटर अकाउंट्स की मालूमात हासिल करने में अमेरिका से पीछे है, जो कि आलमी मालूमात की दरखास्तों का 19% है, जबकि 20% दरखास्तें अमेरिका से आई। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान मानसून की शदीद बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर इलाकों में से एक है, जहां बारिश से मुताल्लिका हादिसात में 106 अफराद हलाक हुए हैं। उसके बाद सिंध में 90, सूबा पंजाब में 76, खैबर पुख्तूनख्वा में 70, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में 15 अफराद हलाक हुए हैं। पाकिस्तान ने 44वें शतरंज ओलंपियाड से अपना नाम वापस ले लिया है। शतरंज ओलंपियाड की मशाल कश्मीर से गुजरी थी, जिसके बाइस पाकिस्तान ने बरहमी में इवेंट से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जमान आसिम इफ्तिखार ने इस फैसले की इत्तला दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज हो चुका है। 28 जुलाई से शुरू हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स 8 अगस्त तक जारी रहेगा। भारतीय वक्त के मुताबिक इफ्तिताई तकरीब 29 जुलाई की रात 12:30 बजे शुरू हुई। कॉमनवेल्थ की इफ्तिताही तकरीब में भारत दस्ते की क़यादत स्टार शटलर PV सिंधु और मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने की। नाज़रीन, आज के खबरनामा में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।